एक नाले की लड़ाई अक्सर उम्रें खा जाती है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि पड़ोस में किसी नाले की अगर दो भाइयों की लड़ाई हो तो लड़ाई कई बार कोर्ट कचहरी के अंदर इतनी लंबी चली जाती है कि कईयों की उम्रें गुजर जाती है, मगर वो मुकदमा जो है कोर्ट के अंदर चलता रहता है। आज नाले की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो जगह बताई जाए और उसके पीछे का ये पूरा मंजर दिखाया जाए जो इतना बदहाल हो चुका है, जो नगर पालिकाओं के शायद कानों तक और आंखों तक ये मंजर जाता ही नहीं है। खासकर उन नेताओं के नहीं जाता है जो इसकी बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। ये आज या कल का बिगड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये करीब करीब 10 या 20 साल पुराना मुद्दा है। ये जेतारण का वो नाला है जिससे पूरे जेतारण क्षेत्र का पानी, भले वो बरसाती पानी हो या आम दिनों के अंदर जो भी नालियों का पानी है, वो सारा यहाँ से निकासी होकर शहर के बाहर जाता है। मगर 10-15 साल से ये नयापुरा एरिया इस नाले के ढकाव के लिए बार बार नगर पालिका से निवेदन कर रहा है। बार बार नेता चुन के पार्लियामेंट के अंदर बार बार नेता चुन के नगर पालिका में भेज रहा है, मगर नगर पालिका के नेता वहाँ जाने के बाद इन लोगों के मुद्दे को भूल जाते हैं। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बार बार हमसे आग्रह किया कि एक बार भैया इधर आइए और यहाँ के हालात देखिए कि हम किस प्रकार सुबह उठ के हमारे घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने ये नाला नजर आता है। जो भी प्रशासनिक लोग हैं, भले नगर पालिका के ईओ हो, चेयरमैन हो, एसडीएम हो, विधायक हो या और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उन सब से हमारा निवेदन है कि एक दिन हमारे घर के अंदर रह के देखे और ये दरवाजा खोल के नाले का मंजर देखे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस नाले की समस्या कितनी बड़ी है कि ये लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, मगर जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी है, वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ इस वार्ड के कुछ लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भले जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाने की रही हो या फिर नेताओं तक पहुंचाने की रही हो, हर एक दरवाजे तक इन्होंने दस्तक दी है, मगर ये नाला नहीं बना है। क्या नाम है सर आपका? अख्तर कुरैशी। अख्तर जी, क्या मामला है कि करीब करीब 20 साल से यहाँ से आप एक नेता चुन के नगर पालिका भेजते हैं इसी उम्मीदों से कि शायद ये नाला बन जाएगा, मगर वो नेता चुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर नगर पालिका के फिर से चुनाव होने वाले हैं। अब ये वार्ड 2 हिस्सों में बढ़ गया है, नाले के उस तरफ अलग वार्ड है, इस तरफ अलग वार्ड है। फिर से नेता चुन के आएंगे, क्या आपकी क्या उम्मीदें रहेगी उनसे? उम्मीदें तो उनसे तो खैर रह ही सकती है, लेकिन जो लोग पहले चुने गए हैं शायद उनकी कहीं ना कहीं कुछ चूक और गलती। अभी वर्तमान पार्षद कौन है यहाँ के? वर्तमान पार्षद अफसाना बानो है। वर्तमान है अफसाना बानो। उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया इस क्षेत्र के लिए? काम तो खैर करवाए है, टेंडर भी इसका निकला है। अच्छा। 40,80,000 रुपये का इसका टेंडर निकला है, लेकिन ठेकेदार और नगर पालिका की दोनों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण ये काम अधूरा पड़ा। जब इसके अंदर पाइप डलवा लिए गए चाचा जी, तो ये काम बीच में रोका क्यों गया? वो रोका था नगर पालिका टाइम आता तो रोक दे। तो अब जो वापस जो नए नेता चुन के आएंगे वो भी यही कहेंगे कि हम नाला बनवा देंगे, उनको वोट देंगे आप? वोट तो देना पड़ेगा, बाटा खड़े कहीं नहीं देंगे। हम आप क्या इसको वोट इसलिए नहीं देंगे जब तक ये नाला एक मुद्दा बनाएंगे कि जब उसको चुना जाएगा जब तक इसका काम नहीं होगा। और हमने इस नाले की 8 लोगों ने डाली, नगर पालिका ने ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है, पैसा रोकने के कारण ये काम नाले का रुका हुआ और अधूरा है। अब जैसे ये भाई साहब ने बताया कि नाले का टेंडर हो रखा है, करीब करीब 40 लाख से ऊपर की धनराशि का ये टेंडर हुआ, पाइप डाले गए। जब ये पाइप डाले गए तो बाद में ये काम रोका क्यों गया? ये काम इसलिए रोका गया कि नगर पालिका को ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है, पैसे के कारण ठेकेदार ने काम रोक दिया है। ठेकेदार बोल रहे हैं हमारा पैसा अगर टेंडर हो जाएगा तो हम कल काम शुरू कर देंगे, लेकिन उसने ठेकेदार को पैसे भी नहीं दिया है, पैसे रोक लिया नगर पालिका ने। और इस बार पाइप डाला है, हमारे पानी की काफ़ी सुविधा अच्छी हुई है। मैं चाहता हूँ अगर पाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगर इस नाले का काम हो जाएगा तो हमें कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपके पार्षद ने जो चुने हुए हैं पिछली सरकार के अंदर, उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए इसके लिए? पार्षद ने कुछ तो प्रयत्न किए, अच्छे काम भी किए, ऐसी बात नहीं है। तो जब ये काम रोका गया, इसका पैसों की कमी को लेके या और इसकी गुणवत्ता को लेकर जब ये काम रोका गया, तो आपने पार्षद को बुला के नहीं कहा कि ये कार्य क्यों रोका जा रहा है? हमने पार्षद को बुलाया था, पार्षद ने किया भी था, लेकिन नगर पालिका कह रही है इसके नीचे सीसी डालो। उसने कहा सीसी है, हमें पहले क्यों नहीं बोला, लेकिन उसने नगर पालिका ने पहले सीसी को बोला ही नहीं है। ये तो बस एक आड़ बना दिया नगर पालिका ने और इसके बीच विवाद के हिसाब से नाले का काम रोक दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि नगरपालिका ने यहाँ पे दो लोगों को नियुक्त करना था जो कि इस कार्य की गुणवत्ता को जांच सके। कुरैशी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब काम शुरू हो गया था, पाइप डाले जा चुके थे, तो क्या कोई नगरपालिका से अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के लिए नहीं आते थे कि इसकी गुणवत्ता किस प्रकार है, नाला किस प्रकार बनाया जा रहा है, क्या कोई गुणवत्ता भी है या घटिया निर्माण हो रहा है? इस प्रकार के किसी अधिकारी को आते जाते नहीं देखा? अधिशासी अधिकारी कभी मौके पर नहीं आए यहाँ पे।
और इसके अलावा आपके जो जनप्रतिनिधि है, चेयरमैन है, पार्षद के है? कोई मौके पे आके किसी ने कोई नहीं किया। पूरे पाइप डालने के बाद वो कह रहे हैं कि इसमें गुणवत्ता सही नहीं है। तो चाचा जी क्या नाम क्या है आपका? सत्तार सत्तार जी कितने सालों से रह रहे हो इधर? मेरे करीब 50 साल हो गए। 50 साल हो गए इधर से। ये नाला कितने सालों से ऐसे ही है? ये अब करीब 20 साल हो गए ऐसा ही सर। 20 सालों में कई नेता आए होंगे, हर बार चुनाव में हर बार आश्वासन मिला होगा बन जाएगा, क्यों नहीं बनाते ये नेता ये नाला? उनके खाने के लिए पैसे नहीं मिलता। मगर इस बार तो टेंडर भी हुआ था, पैसे भी हुए थे। उनके पैसे पूगे नहीं है। पैसे नहीं पुगे इसीलिए नहीं बनाए। तो अब तो वापस चुनाव होंगे, इस वार्ड के अंदर नेता आएंगे, जूता मारेंगे। जूते मारेंगे। जूते मारेंगे। अगर ये नेता नहीं बनाते हैं तो आप लोग विरोध नहीं करते इसका? किससे करा? कौन सुनने वाला? प्रशासन से करते हैं, एसडीएम से करें? सुनता है प्रशासन तो हमें मार दिए। तो हमारे साथ कुछ और युवा साथी है, इनसे जानते हैं कि इस नएपुरे के नाले का निर्माण आखिरकार क्यों नहीं होता है और कौन सी राजनीति इसके पीछे हावी है, जिसके चलते ठेका भी होता है, पाइप भी लाए जाते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं, पाइप डाले भी जाते हैं नाले में, मगर बीच में काम रोक दिया जाता है। हमारे साथ में युवा साथी, क्या नाम है सर आपका? वकार आलम कुरैशी। वकार भाई, क्या राजनीति इस पर हावी है कि इसके चलता हुआ काम बीच में रोक दिया जाता है? सर सबसे पहले तो आप वार्ड नंबर 18 के पास, ये कब्रिस्तान के जस्ट पास में ये जो नाला निकला है, ये आज से तकरीबन बहुत पुराना नाला है और इसकी दुर्दशा देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस से विकास राज जी भाटी आप पधारे, देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो गंदा नाला है आप जो देख रहे हो ना, ये गंदगी बहुत पुरानी है, आज़ादी से पहले की से है। और ये नाला टेंडर पास हुआ था, लेकिन क्या ये यहाँ की जनता का दुर्भाग्य समझे या क्या पता रहा, यहाँ के नेताओं का दुर्भाग्य, ये नेता काम करते या नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये टेंडर छूटा था अभी ही जो कार्यकाल है ना, कांग्रेस के कार्यकाल बोर्ड के में, ये 48 लाख का लगभग ये टेंडर छूटा था और इसका काम निर्माण भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जिसको दिया गया था उसने मतलब क्या है कि जिस तरीके से उसको उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। अली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने कहा हमने पाइप डाले, फिर यहाँ की राजनीति इतनी ख़राब थी कि उसमें बीच में काम छोड़ के जाना पड़ा। नगर पालिका अपना पक्ष रख रही है कि हम नाले के नीचे 6 इंच की आरसीसी बनवाना चाहते थे, फिर पाइप रखवाना चाहते थे। अगर वो चाहते हैं कि ऐसी आरसीसी बने तो वो ईओ साहब, वो वहाँ के जैन साहब और वहाँ के चेयरमैन साहब जब पाइप डाले जा रहे थे मौके पर क्यों उपस्थित नहीं थे? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब उनको जो डीपीआर दी रखी थी, जिस तरीके से उनको काम का बोला था, जिस तरीके से टेंडर पास हुआ था कि उनको किस तरीके से काम करना है, उस तरीके से उन लोगों ने काम नहीं किया था। जिस कंस्ट्रक्शन को दिया गया था ये लोग तो क्या है कि ऐसे ही पाइप लगा के अपनी मिट्टी लगा के ऐसे ही पाइप लगा के आगे से आगे जोड़ते रहे और जो हौदिया बनाई वही ना इस तरीके से बनाई कि आसपास में मतलब वो सक्सेस नहीं है। और हमारे साथ एक और युवा साथी है, इनसे जानते हैं। भैया आपके यहाँ की करीब 20 साल की ये समस्या है। 20 साल में कई बार नगरपालिका के बोर्ड बदले हैं, भाजपा के भी आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, मगर आपके यहाँ काम नहीं होता, ऐसा क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ ठेकेदार नहीं मिलता, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठेकेदार भी मिला था, ठेका भी हुआ था, पाइप अंदर डाले भी गए थे, फिर क्या राजनीति हुई कि उसको बीच में रोक दिया गया? राजनीति ये हुई सबसे इस मसले में सर कि ये ठेका जिसको मिला था उसको जोधपुर से उसको बुलाया गया था, लेकिन जब भी ये काम होता है तो जनप्रतिनिधि और नगरपालिका, आपको पता है कि नगरपालिका में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। सबको अपने कमीशन के चक्कर में उसका बिल पास नहीं हुआ, और जब उसका बिल ही पास नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे करेगा, तो उसने ये काम रोक दिया। यही मसला है सबसे बड़े, नगरपालिका में कमीशन बेस पे काम हो रहा है, कमीशन दो तो आपका बिल पास होता है, वरना बिल आपका पास नहीं होता है। हमारे साथ कुछ युवा साथी है इस वार्ड के, उनसे जानते हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने तो अपनी उम्रें खपा दी इस वार्ड के निर्माण के लिए और नेताओं के आश्वासन में। ये नए लोग हैं, इनसे उम्मीद है कि शायद कुछ काम होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आरिफ है, मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी कितने सालों से रह रहे हो इस मोहल्ले में? मेरी उम्र मतलब जन्म ही यही हुआ, मेरा तो 20 साल हो गए। 22 तो साल। जन्म से ही ये नाला देख रहे हो कि इसी प्रकार गंदगी से लिप्त है? ये गंदगी है जन्म से ही। गुस्सा आता है कभी? बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हैं फिर आप? गुस्सा तो क्या है कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं ना, उनको आए दिन मलेरिया की शिकायत रहती है मच्छरों से। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ये हालत करो रोड पर कैसे कहता है। बहुत गंदी बीमारियाँ उनको लगती है और ये गंदगी की वजह से आमजान भी परेशान है और पूरे वार्डवासी भी परेशान है। अब ये जो पाइप डाले गए हैं इसके अंदर और पाइप के बाद में एक उम्मीद बंधी थी कि शायद ये नाला सही हो जाएगा और बीच में वापस रोक दिया गया, तो यहाँ पे नगरपालिका से 2 या 3 अधिकारी है, ईओ है, जैन साहब है, उनको बार बार आके यहाँ पे निरीक्षण करना था। कोई लोग दिखे आपको कभी यहाँ पे? नहीं, हमको तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई नहीं आया जो यहाँ नाले देखने के लिए, कोई निरीक्षण के लिए आए। ये काम बंद किसने करवाया फिर बाद में? वो तो खुद वो ठेकेदार ही बंद करके चला गया यहाँ से काम।
उसका वर्क ऑर्डर के हिसाब से उसको पेमेंट नहीं मिल रहा था नगर पालिका की तरफ से, इसलिए उसने बोल रहा था कि हमारे खुद के जेब से पैसे डाले, वो भी हमको मिले नहीं और वो बंद करके चला गया। अगर भविष्य के अंदर भी आने वाले मानसून की सीजन तक अगर ये नाला नहीं बनता है तो आप इतने सारे लोग हैं, क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग अब आंदोलन करेंगे और रोड जाम करने की हमारा प्लानिंग है। आगे रोड जाम करेंगे और प्रशासन के बाहर हम धरना देंगे, नगर पालिका के बाहर धरना देंगे और यहाँ से जो पानी पास हो रहा है उसको पानी को हम रोकेंगे ताकि आगे भराव होगा तो उनके समझ में आएगा कि नाले की क्या समस्या है। तो आप देख सकते थे कि ये यहाँ के लोगों की जन समस्या है। ये नाला जो है एक बार पिछली सरकार के अंदर इसका टेंडर भी हुआ था, करीब करीब बताया जा रहा है 48 लाख का ये टेंडर था, किसी एक कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था। उसने इसके अंदर पाइप भी डाले हैं, मगर जिस प्रकार कार्य करवाना था कि नीचे आरसीसी लगानी है और उसके बाद में पाइप डालना है, इस प्रकार की गुणवत्ता यहाँ पे नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पे नगरपालिका ईओ की, चेयरमैन की और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगती थी कि ये लोग यहाँ पर आए और इसकी गुणवत्ता को चेक करें, मगर कोई भी अधिकारी कभी भी इस कार्य के मौके पर नहीं आया। इसी का खामियाजा है कि इस कार्य को बीच में रोकना पड़ा। पूरी मानसून की सीजन यहाँ से गुजर गई है। जैतारण के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से बस स्टेशन पास में पड़ता है। नगरपालिका का डिस्टेंस यहाँ से करीब करीब 200 फुट का है, मगर नगरपालिका के लोग कभी भी संज्ञान में ये मुद्दा अपने नहीं लेते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि नगरपालिका के अंदर जो लिप्त भ्रष्टाचार है वो जब तक पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होता है तब तक किसी क्षेत्र में काम नहीं होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 20 साल से भी एक लंबा समय है कि इन लोगों ने यहाँ पे परेशानियां देखी है। इनके बच्चे इस कादा कीचड़ के अंदर रहते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, मगर जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं भी इन लोगों के पक्ष में आकर खड़े नहीं रहते हैं। अब देखते हैं कि इस वीडियो के बाद में प्रशासन के लोगों तक ये बात पहुंचने के बाद में क्या एक्शन होता है। जिसका टेंडर हुआ है उसको बुला के क्या इस कार्य की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, क्या रीटेंडर किया जाएगा, उस टेंडर को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, नया टेंडर होगा, क्या होगा, इस बारे में भी हम बहुत जल्दी नगरपालिका ईओ से भी इस संदर्भ में बात करेंगे। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पे सद्दाम खान और सुरेश भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार की जैतारण की और मारवाड़ की खबरें देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।